हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। आप सब जानते हैं कंप्यूटर का वेटेज यहां पर अच्छा खासा है। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर की। कैसे तैयारी करें कंप्यूटर की, क्या है इसका सिलेबस, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, कितने ऐसे टॉपिक हैं जिनको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, कैसे पढ़ें कंप्यूटर को, क्या सोर्स है पढ़ने का। आइए बहुत डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। हैव अ लुक गाइस। तो यूपीपीएससी का लेवल आप जानते हैं मॉडरेट टू टफ रहता है। चाहे वो एपीएस एग्जाम की बात करें या यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना, इन सब का लेवल बढ़िया रहता है। आइए कंप्यूटर में कैसे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में एक बार बात करते हैं। तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट का बैच लॉन्च हो चुका है। वो कैंडिडेट्स जो कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं। सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में मेंशन है, कितने टॉपिक्स आपको यहां पर डील किए जाएंगे, क्या क्या आपको इस कोर्स में मिलेगा। आइए डिटेल में बात करते हैं। यहां इस कोर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये बेसिक से लेकर एडवांस का कोर्स है। यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल एडवांस तक लेकर जाएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्लस मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ, ये सब कुछ यहां पर रहेगा। टॉपिक वाइज आपको यहां पर सारी डिटेल्स मिलेंगी। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है, टॉपिक वाइज पीडीएफ होगी, टॉपिक वाइज वीडियोस होंगी। वीडियोस में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों होगा। यानी पहले थ्योरी होगी, फिर उसके बाद में उसी टॉपिक के एमसीक्यूज यानी मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। क्लियर है? फुल कंप्यूटर कोर्स होगा जो कि 70 वीडियोस होंगी, 80 आवर्स का होगा। यानी हर एक वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की होने वाली है। वैलिडिटी होगी इसकी 12 मंथ्स। डेट ऑफ परचेज से 12 महीने की वैलिडिटी आपको यहां पर मिलेगी। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। कितने का ये आपको कोर्स मिलेगा? दैट इज 555 का मिलेगा। 555 का ये कोर्स आपको मिलेगा अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहां पर गिवन है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा कोई डाउट के लिए और अपने डाउट को आप क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये बैच आपको वीओडी मोड यानी पूरा रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। लेटेस्ट है, सब कुछ यहां पर गिवन है। 70 वीडियोस, 80 प्लस आवर्स का कोर्स। क्लियर है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम लोग यहां पर बात करें इसके सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज यानी जीके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज जो कि मैं आपको गाइड करने वाला हूं, दैट इज 25 क्वेश्चंस एज ऑफ 25 मार्क्स। क्लियर है? तो कंप्यूटर नॉलेज की तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, बाकी आपको अपने आप से प्रिपेयर करना होगा। हम जो आपको यहां पर गाइड करेंगे, जिसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स की गारंटी लेंगे, वो है कंप्यूटर नॉलेज का पोर्शन 25 क्वेश्चंस दैट इज ऑफ 25 मार्क्स। क्लियर? अब यहां पर एक बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज में किन किन टॉपिक से यहां पर आपका बनेगा। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं, ये टॉपिक्स आपको यहां पर 6 फॉर्मेट में गिवन है, जहां पर हमें दिख रहा है कि पहले में ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तीसरे में एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, वहीं पीडीएफ से रिलेटेड भी दिया हुआ है, डेटाबेस यानी डीबीएमएस है, एमएस एक्सेस है, सिंपल डेटाबेस प्रिपरेशन से है, इंटरनेट ईमेल है, और भी चीजें यहां पर गिवन है, स्पैम हो गया, मैलवेयर और वायरस रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये 6 टॉपिक हैं? नहीं,
टोटल 20 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे। ये 20 कैसे हैं, आइए जरा इसको एक बार डिटेल में समझते हैं कि वाकई में जो कंप्यूटर असिस्टेंट का सिलेबस है वो कितना बड़ा है। हैव अ लुक। तो सिलेबस की डिटेल्ड एनालिसिस ये आपके सामने है। पहला, सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स पढ़ने होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या है, शेल क्या है, प्रोसेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, है ना। इस तरीके की आपको यहां पर हिस्ट्री रिलेटेड बातें जाननी होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स में। फिर आपको यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी विंडोज के वर्जन है, जितने भी फीचर हैं, इन सब के बारे में। फिर इसके बाद लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि गिवन है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे वर्जन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नेचर, इसका वर्जन, सब कुछ डिटेल में। फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जानते हैं पहले यूनिक्स आया और यूनिक्स का अपडेटेड फॉर्म है लाइनेक्स, तो हमें यूनिक्स भी पढ़ना होगा, लाइनेक्स भी पढ़ना होगा, विंडोज भी पढ़ना होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स भी जानने होंगे। इनको थ्योरी वाइज भी पढ़ना होगा और एमसीक्यूज भी देखने होंगे। यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहें या सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कहें, है ना, बात एक ही होती है। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग, जैसे एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, है ना, कितना प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर की छोटी यूनिट क्या होती है, एक्सटेंशन क्या है, ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें प्रोग्रामिंग के बारे में। फिर इसके बाद जो आपके सिलेबस में गिवन है सी प्रोग्रामिंग, है ना, दैट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग आपने कभी ना कभी पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ी है डिटेल में तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग यहां पर आपको पढ़ाई जाएगी। सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जो आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने होंगे, क्योंकि जब हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, है ना, इन सब जगह से भी आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या हैं, इनके बारे में भी डिटेल में क्वेश्चन आएगा। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पूरी पढ़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स भी पढ़ने होंगे, मैंडेटरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कंप्यूटर में तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एमएस वर्ड या ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया या वर्ड पैड हो गया। तो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद एमएस ऑफिस पढ़ेंगे कंप्लीट, फिर एमएस वर्ड जिसमें फाइल फॉर्मेटिंग के बारे में, मर्ज कैसे किया जाता है, एडिट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, इनके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज आपको लेनी होगी। यानी कंप्लीट एमएस वर्ड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस यहां पर आपको पढ़ना होगा। फिर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट की बात करें तो पुरानी वाली स्प्रेडशीट्स जैसे वीसी कैलसी, लोटस 123 और एमएस एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट्स के बारे में नॉलेज, है ना, ये हो गया स्प्रेडशीट यानी माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एक्सेल। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पावर पॉइंट भी आपको बेसिक से एडवांस में जितने भी टैब हैं, जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं उनके अकॉर्डिंग, ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बेसिक से एडवांस तक सबको आपको नॉलेज लेनी होगी। साथ ही साथ एमएस एक्सेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब यूपीपीएससी की बात करते हैं तो एमएस एक्सेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है ये एमएस एक्सेस? आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेस प्लस डेटाबेस हैंडलिंग, यानी एक्सेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वर्क करेंगे इस पर, है ना, इसकी नॉलेज, प्लस डेटाबेस प्रिपरेशन यानी डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, आपकी सुपर कीज क्या होती हैं, प्राइमरी की क्या होती है ना, जितनी भी कीज हैं इनके बारे में, एसिड प्रॉपर्टी के बारे में,
यानी कंप्लीट डेटाबेस RDBMS भी आपको पढ़ना होगा। डेटाबेस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उन सब के नाम, ओपन सोर्स DBMS कौन सा होता है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ SQL लैंग्वेजेस जैसी कंप्लीट डिटेल्ड आपको लेनी होगी। यानी पूरा डेटाबेस प्रिपरेशन आपको फोकस करना होगा, DBMS और RDBMS। नेक्स्ट, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। यानी इंटरनेट का मतलब कि क्लाइंट और सर्वर की इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, किसने बनाया, कंप्लीट इसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, ARPANET के बारे में, है ना। और इंटरनेट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे वेब सर्फिंग, है ना, गिवन भी है यहां पर। वेब सर्फिंग यानी ब्राउजर, सर्च इंजन, जितने भी ब्राउजर हैं, जितने भी सर्च इंजन हैं, है ना, इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वेब सर्फिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। ईमेल, है ना, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ईमेल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईमेल में कई सारे सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, MS आउटलुक हो गया, एप्पल मेल हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोटोकॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ईमेल के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटोकॉल हैं, SMTP, POP3, माइम, है ना, और IMAP जैसी जितने भी प्रोटोकॉल हैं जो मेल में यूज करती हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। कितने मेल हम भेज सकते हैं 24 या 48 आवर्स के अंदर, है ना। एक दिन में कितने मेल फ्री भेजे जा सकते हैं, कितने पेड भेजे जा सकते हैं। ईमेल में क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, CC क्या है, BCC क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ईमेल, क्या हैकिंग पॉसिबिलिटी है ईमेल के केस में, और अगर है तो ईमेल से रिलेटेड जो हैकिंग है उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, स्पैम ईमेल किसे बोलते हैं, है ना, स्पैमिंग का मतलब क्या है, कैसे किसी को हम ब्लॉक कर सकते हैं मेल में, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको जाननी होंगी जो कि आपके MCQs के प्रोस्पेक्टिव से भी हेल्पफुल है और नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से भी हेल्पफुल होंगी। तो ईमेल, स्पैम रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर पॉपुलर वेबसाइट्स। जब हम पॉपुलर वेबसाइट्स की बात करते हैं तो यहां पर IRCTC वेबसाइट, और भी आपकी इंटरनेट पर विकिपीडिया, है ना, ये कैसे काम करती है इसकी इंफॉर्मेशन। पॉपुलर वेबसाइट का मतलब जितनी भी वेबसाइट हैं, जो पहली वेबसाइट है वो कौन सी थी, वेबसाइट कैसे बनती है। और जब वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, जो टैगिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड HTML, है ना, जिसे आप मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पॉपुलर वेबसाइट्स, तो यहां पर वेबसाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। और लास्ट में गिवन है मैलवेयर और वायरस, है ना, जो कि बहुत तगड़ा टॉपिक है। सिर्फ मैलवेयर और वायरस ही नहीं, साथ में एंटीवायरस भी आपको पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, टाइप्स ऑफ मैलवेयर, टाइप्स ऑफ वायरस, वॉर्म, राइट वंस, रीड मैनी, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फिशिंग अटैक, है ना। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मैंडेटरी है। तो बहुत डिटेल में आपको मैलवेयर, वायरस, साइबर सिक्योरिटी, एंटीवायरस, फायरवॉल, है ना, यानी यहां पर कुछ आपका पार्ट नेटवर्किंग का भी आएगा जो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब मैलवेयर और वायरस और एंटीवायरस पढ़ रहे हैं, है ना, तो लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द नेटवर्किंग भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल लगाने से क्या वायरस किल हो जाते हैं, क्या वायरस रुक जाते हैं? जी हां। तो फायरवॉल हो गया, राउटर हो गया, है ना, आजकल तो राउटर में ही आपके फायरवॉल इनबिल्ड होती हैं। तो इन सब की भी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्लियर है? तो आपको यहां से यह समझ में आ गया कि जो 20 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं, जो गिवन टॉपिक्स हैं आपके, इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज लेनी होगी। और इन सब की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे? इस पार्टिकुलर कोर्स से यूपीपीएससी 2025 का कंप्यूटर असिस्टेंट कॉन्सेप्ट MCQ PDF मॉक टेस्ट के साथ में कंप्लीट कोर्स है। कोर्स लेने के बाद में क्या हमें कहीं और भी वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। कुछ और कोई बुक लेने की भी रिक्वायरमेंट होगी? जी नहीं। ये लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड कोर्स है ना। इसके बाद आपको कोई दूसरी बुक, कोई दूसरी PDF,
कोई दूसरी वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है। अगर सचिन सर बोल रहे हैं सफिशिएंट है तो इसका मतलब दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने गिवन है। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप इस कोर्स से जुड़ जाइएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी इसकी जो अपकमिंग वीडियोस हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, वो मैं आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करता रहूंगा, है ना, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस प्रकार आएगा। यस, बाकी कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर, और फ्री वीडियोस के लिए अगर आपको ये जानना है एमसीक्यू बेस्ड, है ना, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो इसके लिए आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और लाइक बटन पे लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो। बहुत जल्द मिलेंगे बहुत सारी वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।